मौसम सरमा की आमद से कबल ही गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। कराची समेत सिंध भर में आज से फिर सीएनजी स्टेशन बंद करने की तैयारी। सीएनजी सेक्टर को 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी बंद करने के अहकाम जारी। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी सेक्टर को आज सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। सुई स्वार्थन कंपनी ने शेड्यूल जारी कर दिया। ड्यूटी 12 घंटे और तनख्वाह 16,000, इतने पैसों में गुजारा कैसे करें? प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तनख्वाहें न बढ़ाने के खिलाफ सरापा एहतिजाज। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। हेल्थ इंश्योरेंस है न बच्चों की तालीम के लिए कुछ। ड्यूटी 12 घंटे की जा रही है। 16,000 तनख्वाह में घर चलाना मुमकिन नहीं, मुजाहिरीन की दुहाई। प्राइवेट स्कूल्स के इसातिज़ा के लिए बड़ी खबर। निजी स्कूलों की इसातिज़ा की तनख्वाह कम अज़ कम 25,000 करने का फैसला। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की निजी स्कूलों के लिए हिदायतनामा तैयार करने की हिदायत। 25,000 से कम तनख्वाह देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। सिंध हुकूमत का शहरियों की तफरीह के लिए बड़ा इक़दाम। मनोड़ा बीच पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह। एक मिनी पार्क तामीर, बैठने के लिए शेड्स और बेंचेस, बच्चों के लिए प्ले एरिया, दुकानें और दीगर सहूलियात भी मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहते हैं साहिल समंदर पर मनोड़ा को एक तफरीही मकाम बनाया गया है। मनोड़ा बीच को तरक्की देने का मकसद अवाम को बेहतरीन तफरीही मकाम फराहम करना है। ये कराची का पहला बीच है जिसे बेहतरीन बनाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आइंदा 10 माह में कराची में बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद पार्क लिफ्टन में दाखिले पर रकम तलब करने का मामला। वज़ीर आला बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने नोटिस ले लिया। शहरियों को सताने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुतल्लिका पुलिस का फौरी एक्शन। वाक़ई में मुलविस मुल्ज़िमान उमर, रिजवान और रमज़ान मोहम्मद इस्लाम को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई। नस्ला टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन तेजी से खत्म होने लगी। इमारत को ताहाल रिहायशों से मुकम्मल तौर पर खाली न कराया जा सका। चंद फ्लैटों में सामान बदस्तूर मौजूद। जिला इंतजामिया ने बिल्डिंग पर कंट्रोल रखने का दावा कर दिया। इमारत को सुप्रीम कोर्ट के दिए गए टाइम फ्रेम में गिराना नामुमकिन। इमारत की मैनुअल डेमोलिशन की गई तो 1 माह का वक्त दरकार है, तामीराती माहिरीन की राय। एंटी इंक्रोचमेंट का जिला इंतजामिया के हमरा काबिजीन के खिलाफ ऑपरेशन गटाप में 17 एकड़ सरकारी राजी बागुजार करा ली गई। सरकारी राजी पर कान तमाम तामीरात को मिसमार कर दिया गया। जिला बस्ती और शर्की में भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पथारे, फुटपाथ और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। हैकर्स का नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सिस्टम पर हमला। सदर आरिफ उस्मानी ने तस्दीक कर दी। नेशनल बैंक की मुल्क भर में खदमात रोक दी गई। आरिफ उस्मानी का कहना है कि हैकर्स ने हमला गुज़िश्ता रात किया। नेशनल बैंक के माइक्रोसॉफ्ट वाले सिस्टम को हैक कर लिया। हैकर्स नेशनल बैंक के मेन सर्वर में घुसने में कामयाब ना हो सके। मुसलसल काम कर रहे हैं। उम्मीद है पीर तक कामयाब हो जाएंगे। शहर कायद में पेशावर गदागरों की भरमार। अहले कराची जहनी अजियत से शिकार। बहकारियों की बड़ी तादाद पर तहरीक इंसाफ खवातीन विंग की जानिब से 2 तलवार के मकाम पर एहतिजाजी मुजाहिरा। जिले इंतजामिया से गदागरों से निमटने का मुतालबा कर दिया। कराची में डेंगू के डंग मजीद तेज। शहर में एक दिन में 44 नए केसेस रिपोर्ट। रमामा डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 842 तक जा पहुंची। जिला शर्की में 220, वस्ती 214, जिला कुरंगी में 181 केसेस रिपोर्ट। सिंध में डेंगू के बायस 15 अफराद मौत के मुंह में चले गए। कराची में कोरोना की शिद्दत में मजीद कमी। 24 घंटों के दौरान शहर में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। एक रोज में मजीद 68 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड।
उधर कोरोना पाबंदियां मजीद नरम, महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में रात 12 बजे सर्विस की इजाज़त। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेनों में 80% मुसाफिरों के साथ सफर की इजाज़त। अफसरान के बहरान पर सिंध हुकूमत का अनोखा इक़दाम, मुतादिद अफसरान को OSD बनाकर बैठा दिया। ग्रेड 20 के 15 अफसरान तकर्रे के मुंतज़िर। अफसरान में जमाल मुस्तफ़ा, अहमद बख्श नारेजो, एजाज मेमन, नासिर इकबाल मलिक, समीउल्लाह सदीकी शामिल। एहसन मेमन, रुबीना आसिफ, मखदूम शकील अल-जमान, काशिफ गुलजार की भी किसी ओहदे पर तैनाती ना हो सकी। सौदवी पैकेज मिलने के बाद रुपया तगड़ा, इंटरबैंक में एक हफ्ते में डॉलर 2 रुपये 35 पैसे सस्ता। डॉलर 174 रुपये से सस्ता होकर 171.65 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.50 रुपये सस्ता होकर 171.80 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मस्बत रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 606 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। नए सिस्टम में स्टॉक एक्सचेंज में मुश्किलात का मामला, इंतजामिया का नए ट्रेडिंग सिस्टम को आर्जी तौर पर वापस लेने का फैसला। पीर से स्टॉक मार्केट में कारोबार पुराने तिजारती निज़ाम के तहत होगा। स्टॉक मार्केट बोर्ड ने SECP की हिदायत पर पुराना ट्रेडिंग सिस्टम वापस लाने की मंजूरी दी। MQM पाकिस्तान की जानिब से शाह फैसल कॉलोनी में खवातीन के लिए महफिल मिलाद का इनेकाद। खवातीन नातख्वान ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। उधर आर्टिस्ट कौंसिल में मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज़, मुमताज़ स्कॉलर्स की सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अफरोज़ गुफ्तगू। मारूफ नातख्वान सदीक इस्माइल ने हदिया नात पेश करके समा बांध दिया। वर्ल्ड जूनियर हॉकी कप के लिए तैयारियां। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 21 रुकनी कौमी जूनियर हॉकी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सिलेक्शन कमेटी ने 2 रोज़ा ट्रायल्स के बाद कौमी जूनियर हॉकी टीम तश्कील दी। वर्ल्ड जूनियर हॉकी कप भारत में 24 नवंबर से 5 नवंबर तक खेला जाएगा। और दूसरी जानिब शहर कायद में फैशन शो को मौसीकी का तड़का। कौमी मकामी होटल में मौसम सरमा के मुनासबत से फैशन शो का इनेकाद। मॉडल के नित नए मलबूसात जेब तन करके रैप जलवे। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने फैशन शो में आवाज़ का जादू जगाया।